सर झुका के कंकाल द्वार में प्रवेश। इसमें 4 दरवाजा बनाया गया है। जब यहाँ पर लोग आएंगे भक्तजन तो किधर जाना है उनको समझ नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास कंफ्यूज करने का। और यहाँ 4 ठोक भूत भी रहेंगे, ओरिजिनल जो नाचते रहेंगे, परेशान करेंगे सबको। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं, तो हमारा शुरू से सोच रहा है और कि कुछ ना कुछ हम लोग नया करें, लोगों को दिखाने का प्रयास करें कि नहीं हमारे धर्म में ये चीजें हैं। तो आस्था से जोड़ने का निरंतर प्रयास हम लोग करते रहे भिलाई में। महाराज जी, आप काशी से आए हैं इतना दूर भिलाई में, किस प्रकार की पूजा पाठ, किस प्रकार की आस्था आपको यहाँ खींच लाती है? विशेष करके विनोद भैया जो हैं हमारे बड़े भाई हैं और बड़ी श्रद्धावान है ये, और हमारा हृदय से आशीर्वाद है कि माँ भगवती इनके ऊपर कृपा बनाए रखे, यही हमारी कामना है। सारी झांकी तैयार करने में लगभग कितने की लागत आ गई होगी? लागत ईश्वर के कार्य में लागत नहीं गिना जाता है। इतना भव्य रूप से बनाया गया है, भीड़ बढ़ती है, उसके मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है? क्योंकि भीड़ आने की संभावना है बहुत। नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि में भिलाई दुर्ग में जगह जगह तमाम प्रकार के पंडाल बने गए हैं, तमाम प्रकार की झांकियां लगाई गई है। इस वक्त हम खुर्सीपार जोन 1 शिवालय ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर खुर्सीपार धाम बनाया गया है। बहुत ही भव्य रूप से आप जैसा कि देख सकते हैं, एक पर्वत का रूप दिया गया है। और इस धाम के अंदर क्या क्या है, क्या कुछ तैयारियां की गई है, भक्तों को क्या कुछ मिलने वाला है और किस प्रकार की सुविधा देने का प्रयास किया गया है, हमारे साथ समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ भक्तों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विगत कई वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा का कार्यक्रम किया जाता है, इस बार क्या खास होने वाला है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और जय माता दी। इस बार विगत कई वर्षों से यहाँ माता की आराधना होती है नवरात्रि में, लेकिन इस बार थोड़ा अद्भुत, एक हमारे मित्र हैं सागर के, उन्होंने कहा विनोद भाई मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ इस बार। मैं बोला आओ, स्वागत है। तो उन्होंने आए और अपने सोच से उन्होंने इस बार गुफा का निर्माण किया है। तो हमने सिर्फ इस गुफा को नाम दिया आपका अपना खुर्सीपार धाम, क्योंकि यह पूरे खुर्सीपार का केंद्र है, लोगों का आना जाना सब यहीं से रहता है। तो हमने खुर्सीपार धाम बोला और इसमें कई प्रकार की झांकियां हैं और माता जी है, आपको हर चीज अभी अंदर अपन चलेंगे तो गुफानुमा है। खुर्सीपार धाम नाम दिया गया, तो ये किसी से प्रेरित होकर बनाई गई, ये अपनी सोच है, खुद की सोच से? ये खुद की सोच है कि हम खुर्सीपार में है और यहाँ के पार्षद भी हैं और हमारा खुर्सीपार जन्म स्थल भी है। तो एक आज विगत कहीं की देखी दिखाई गुफा नहीं है, ये एक नई ताजा गुफा है, नेचुरल गुफा है और ना किसी का देख के बनाया गया है ना कुछ बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने सोच यहाँ इस समिति द्वारा पहली बार झांकी लगाई गई है या पहले भी लगाई? नहीं, फर्स्ट टाइम ये झांकी का आयोजन है। हर साल माता जी बैठाते थे और माता जी की पूजा पाठ होती थी, और इस बार थोड़ा अलग इस साइड से, इस साइड से 2 रास्ते बनाए गए हैं और 2 रास्तों में अलग अलग तरीके की, जैसे आप अंदर घुसेंगे तो बहुत ही नेचुरलिटी दिखाई गई है, जैसे गुफा में रहती है, झाड़ लटक रहे हैं, फूल लटक रहे हैं। और क्या कुछ है यहाँ पर? अंदर में अपन चलते जाएंगे तो नेचुरल पूरा पहाड़ का जो अंधेरा है दृश्य अपन चलते रहेंगे तो आज ये सकरा रास्ता है। और मेरे लिए भी ये अद्भुत और नया चीज मेरे लिए है, क्योंकि इस ग्राउंड में पहली बार हम लोगों ने ऐसा गुफे का निर्माण किया है। हम लोगों ने जब किसी चीज की परिकल्पना करते हैं और वो चीज जब स्वरूप लेती है तो उसके बाद सोच बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं। तो जब आपने सोचा होगा कि गुफा बनाना है और उसके बाद जब आपके सामने रिजल्ट आया होगा, बन के तैयार हुआ होगा, तब क्या लगा आपको कि हाँ कुछ अच्छा किया है, कुछ सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग के लिए तो नया चीज था तो और काफी अच्छा लगा। पहले यहाँ पर हम लोग पैर धो के तब ये जल रहेगा, यहाँ पानी रहेगा। अभी फिलहाल जल नहीं है, जल यहाँ रहेगा। हमने पहले से ही जूते उतार दिए क्योंकि माता के दरबार में जा रहे हैं तो जूतों की जरूरत नहीं होती। पैर धो के फिर आगे बढ़ेगा आदमी। गुफा वाली फील देने के लिए नीचे रेती भी डाली गई ताकि कुछ चुभता रहे हल्का हल्का। जी जी, रेती है, ये बरगद के जड़ है और ऐसे कई चीजें बीच में रखी हुई है। सर झुका के चलना पड़ रहा है, जी जी, बच बच के चलना पड़ रहा है, मतलब प्योर एक गुफा वाली फीलिंग आ रही है। जी 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 जी। और क्या कुछ है? और जो भक्त आएंगे, क्या इस गुफा में कोई टिकट जैसी चीजें, क्योंकि कई जगह होती है? ये निःशुल्क है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और भगवान माता रानी का दरबार है और झांकियाँ रहेंगी तो लोग आए देखें। शुल्क वाला यहाँ पर कोई भी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी तीसरे लेयर में पहुंच गए, क्योंकि पहला पानी से पैर धोए,
फिर वापस आए तो रेती नुमा एक जगह बनी थी, अब ये थोड़े गिट्टी डले हुए हैं ताकि कंकड़ की फीलिंग आए। और ये पहली झांकी है गजानंद रिद्धि सिद्धि, गणेश भगवान, क्योंकि पूजा अर्चना या किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश भगवान से की जाती है, तो इसलिए यहाँ गणेश भगवान की प्रतिमा सबसे पहले लगाई गई है। गणेश जी का दर्शन करके और यहाँ से आगे बढ़ेंगे भक्त, और आगे फिर वृंदावन के राधा और कृष्ण भगवान की एक झूले पे विराजमान है कृष्ण जी, वो झांकी रखी गई है। फिर यहाँ पर पैर, यहाँ फिर पानी रहेगा, यहाँ से फिर आगे निकलेंगे। मतलब अगर एक परिकल्पना की जाए तो हम पहाड़ों से गुजर रहे हैं, हम तालाब को पार कर रहे हैं, नदियों को पार कर रहे हैं, इस तरीके का एक फील देने का प्रयास किया गया है। बहुत ही अद्भुत झांकी है राधा कृष्ण की, और राधा कृष्ण की झांकी देखते ही मनमोहक लग जाता है एक दृश्य। ये झूले पे कृष्ण भगवान और माता जी विराजमान है, और झूले पे झूलता हुआ यह यानी वृंदावन थीम दिया गया है, और जहाँ भी जो भगवान रहेंगे वहाँ पर संगीत उनसे रिलेटेड बजते तो रहेंगे। साउंड सिस्टम में काफी मेहनत करना पड़ा होगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग गाना पे अलग अलग संगीत भजन लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों को ये लगे कि नहीं, हम जिस स्थान पे पहुंचे हैं वो वाली फीलिंग वो वाली फीलिंग आई जैसे है। आज के दौर में बोला जाए तो वो वाइब आनी चाहिए जी, कि जी, जी। हाँ। अब यहाँ से ठंडा पानी रहेगा, यहाँ पर एकदम ठंडा पानी रहेगा, क्योंकि आगे वैष्णो देवी माता जी का दर्शन होगा। अच्छा, तो वहाँ जो ठंड फील होती है हाँ, बिल्कुल, वही ठंड को फील बिल्कुल, कराए। बिल्कुल। थोड़ा सा जीन्स उठा लिया जाए ताकि हमारे कपड़े बच सकें, वैसे फिलहाल तो नहीं बच पाए हैं। एक सही में एक ठंडा ठंडा पानी एकदम बिल्कुल। ये बहुत चिल्ड पानी रहेगा, मैंने पैर रखेंगे तो लगेगा सुन्न हो गया तो पैर। इसको चिल्ड करने के लिए मतलब बर्फ बर्फ की बर्फ व्यवस्था की बर्फ गई है। प्रतिदिन इसमें बर्फ आएगा, और ये माता वैष्णो वैष्णो का देवी। नेचुरल एकदम जैसे वहाँ है उसी प्रकार का यह बना है। और माता जी का दर्शन करके अब यहाँ से जो आगे जाएंगे, ये कंकाल द्वार है, कंकाल दरबार है। एंट्री से पहले थोड़ा संभल हाँ। के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं तो डर सकते डर हैं। रहेंगे, डरेंगे डरेंगे पक्का। बिल्कुल सर झुका के कंकाल द्वार में प्रवेश। इसमें 4 दरवाजा बनाया गया है। जब यहाँ पर लोग आएंगे भक्तजन, तो किधर जाना है उनको समझ नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास कंफ्यूज किया करने का। और यहाँ 4 ठोक भूत भी रहेंगे, ओरिजिनल जो और नाचते रहेंगे, परेशान थोड़ा-सा। करेंगे सबको। तो एक अलग थीम है ये। यहाँ पर आने के बाद ऐसा एहसास होगा कि नहीं, वास्तव में हम लोग ने हॉरर जगह पे आ गए हैं करके। और उस हिसाब से यहाँ पे म्यूजिक भी बजेगा, म्यूजिक भी, हॉरर हाँ, म्यूजिक। म्यूजिक भी बजेगा, हॉरर म्यूजिक भी बजेगा यहाँ। बिल्कुल एकदम बारीकी से तैयार किया गया है सारी बिल्कुल। चीजों को, हाथ कटे हाथ हैं। क्योंकि जैसे देखा जाए हॉरर में पूरा हॉरर लग रहा है। माँ वैष्णो देवी की बात हो रही है तो वो ठंडकपन का एहसास हो रहा है, राधा कृष्ण की बात हो रही है तो वो प्रेम ध्वनि, सारी चीजें हैं। ये सही द्वार है। ये है निकलने के लिए आगे। और इस झांकी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे संपूर्ण भारत को समावेश करने का एक प्रयास किया जी, गया जी, है। ये छोटे से जगह पे पूरे चीजों को, पूरे देवी देवताओं को यहाँ पर विराजमान किया गया है, और सबके दर्शन करते हुए अब आगे हम लोग निकलेंगे। आगे एक अग्नि कुंड है, अग्नि कुंड, उसमें आग जलता हुआ रहेगा। आग जलता हुआ रहेगा। ये लाइटिंग से किया हुआ है। ये लाइटिंग से है, लेकिन एहसास ऐसा हो रहा है कि ये जल नहीं, रहा मैं है। सही में मैं इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कहीं मैं गर्म ना हो जाए, मेरे नहीं, पैर ना नहीं, जल जाए करके। तो ये चीजें जितनी बारीकी से तैयार की गई है। ये फिटकिरी है जी, ये फिटकिरी है, और नीचे लाइट है। तो नीचे उससे लाल लाइट लगा के लाल ऊपर लाइट फिटकिरी लगा। रख जी, दी जी, है। जी, ऐसा एहसास बिल्कुल होगा। गर्म है ये- नहीं, लेकिन हाँ। एहसास यही हो रहा है कि चलने से पहले कि हाँ कहीं आग का लावा गरम में चल रहा है। गरम स्थान है करके। तो अब इससे आगे हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग का ज्योतिर्लिंग। निर्माण किया गया है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब एक जो मैंने बात कही कि संपूर्ण भारत को समावेश, वो यहाँ पर दिख रहा है जो चीजें चल रही है। ये यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, साथ में सबसे अद्भुत है आपका महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाया गया है पूरे रुद्राक्ष से, और यह 24 घंटा जला अभिषेक होते रहेगा। और नंदी भगवान सामने हैं, और एक है आने के बाद अब ऐसा थीम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारे गुरु जी का मंत्र, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का, वो यहाँ बजते रहेगा। तो
बहुत ही ज़्यादा बारीकी से जितनी तारीफ करूं वो उतनी कम है, क्योंकि एक तो मुफ्त है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं, टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है, बस क्रमशः आइए, दर्शन कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। और ये उनके लिए एक बहुत लाभदायक है जो हर जगह घूम नहीं पाते। बहुत लोग हैं जो वैष्णो देवी नहीं जा पाए हैं, वृंदावन नहीं जा पाए, एक उसका एहसास ले सकेंगे वो लोग। इसी सोच के साथ रखा गया। क्या है, हमारा कुर्सी पार श्रमिक क्षेत्र है और हम लोग निरंतर हम हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं, तो हमारा शुरू से सोच रहा है और कि कुछ ना कुछ हम लोग नया करें, लोगों को दिखाने का प्रयास करें कि नहीं, हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं। तो आस्था से जोड़ने का निरंतर प्रयास हम लोग करते रहे भिलाई में। उस कड़ी में आपने देखा भी, कथा भी कराए, फिर चिन्मयानंद बापू जी कथा कराए, प्रदीप मिश्रा गुरु जी का कथा कराए, और अभी एक ऐसा थीम हम लोगों ने कुर्सी पार में बनाया। आने वाले समय में भव्य कथा हो सकती है। आने वाले समय में भी भव्य कथा होने वाली है। फाइनल हो चुका है, लेकिन वो फाइनल चीज़ें हो चुका, हाँ, बाद में करेंगे उस पे। और यहाँ फिर निकल के माता जी का दर्शन होगा और दर्शन करके फिर आगे भी झांकी बची हुई है। झांकी है। मतलब ये अभी आधा देखा है हमने। जी जी जी। और काशी, हमारे यहाँ आज विगत कई वर्षों से काशी से ब्राह्मण आते हैं, विजय शंकर शुक्ला जी, उनके द्वारा पूरा 9 दिन माता की आराधना की जाती है। पूजा पाठ कर 9 दिन करने के बाद विसर्जन के बाद ये बनारस जाते हैं अपने यहाँ। मतलब स्पेशली काशी से महाराज जी को बुलाया जाता है। महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आप काशी से आए हैं इतना दूर भिलाई में, किस प्रकार की पूजा पाठ, किस प्रकार की आस्था आपको यहाँ खींच लाती है? देखिए, यहाँ पे मैं विगत कई वर्षों से आ रहा हूँ और यहाँ की जनता बड़ी श्रद्धालु है, बड़ी भक्ति भावना। तो वही हमें यहाँ की जो लोग श्रद्धा से जुड़ते हैं और इतनी श्रद्धा के साथ इसमें पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं, बस वही मुझे खींच के यहाँ तक लाती है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप कई वर्षों से यहाँ आ रहे जी। हैं और हमारे इस प्यारे से भिलाई को मिनी इंडिया, लघु भारत भी कहा जाता है। जी। तो आपने कभी उसकी झलकियाँ देखी हो, या यहाँ जो लोग आते हैं उनसे आपको एहसास हुआ हो कि संपूर्ण भारत समावेश है इस प्यारे से भिलाई में? जी, अद्भुत है। मैं यहाँ जितनी प्रसन्नता हमें यहाँ पे आने पे मिलती है, अन्यत्र कहीं नहीं। और विशेष करके विनोद भैया जो हैं हमारे बड़े भाई हैं और बड़ी श्रद्धावान है ये, और हमारा हृदय से आशीर्वाद है कि माँ भगवती इनके ऊपर कृपा बनाए रखे, यही हमारी कामना है। अभी आधी झांकी बची है, क्योंकि आधी ही घूमी है हमने, तो काफ़ी भव्य तरीके से तैयार किया गया है। आगे बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। और आगे क्या क्या है बताइए जरा। आगे अयोध्या में जो निर्माणाधीन मंदिर, जो राम मंदिर बन रहे हैं, वो उन्हीं का एक आर्ट स्वरूप थर्माकोल से बनाया गया है। मंदिर सेम ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम मंदिर ही यहाँ साक्षात यहाँ पर विराजमान हुए हैं इस पंडाल में। तो इस राम मंदिर को देखने से ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों की इच्छा शक्ति जागे कि जो जनवरी के आसपास राम मंदिर का लोकार्पण होना है, उसमें शामिल होने की एक बहुत इच्छा है भारतीय लोगों की, और वो जाना भी चाहते हैं। जी जी, मैं तो खैर मेरा उस दिन उसके 2 दिन पहले का टिकट भी है। मेरे को तो जाना ही है राम मंदिर के। हमको छोड़ के बनवा लिया आपने? नहीं, चलेंगे, बाई रोड जाना है, हम लोग तो जाना है, पहले से तय है। और ये राम मंदिर बॉम्बे के कलाकार आए थे, जिन्होंने यह बनाया है राम मंदिर को। तो सारी चीज़ें, सारी झांकी तैयार करने में लगभग कितने की लागत आ गई होगी? अब लागत ईश्वर के कार्य में लागत नहीं गिना जाता है। अब है ना, इच्छा है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं। किसी चीज़ में, जैसे कि कहा जाता है किसी चीज़ में हाथ डालो तो उसके बाद चीज़ें और बढ़ती चली जाती है। यार, 2 पैसा तो लगेगा, ये भी अच्छा ये हो भी जाए। कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। फिर यहाँ से क्या है, रेती से पूरा घूमते आ रहे हैं, तो रेती का एक धुलाई होके फिर आगे निकल पैर जाएगा, साफ हो जाएगा। पैर साफ हो जाएगा। और ये वीर हनुमान जी का साधना करते हुए ये अपना इनका ये है। और ये यहाँ पर भी थीम वही है, और ये उनके इनसे रिलेटिव यहाँ पर धुन चलते भजन, हाँ, रहेंगे, भजन चलते बनेंगे। रहेंगे, धुन चलते रहेंगे। ओम हनुमंते नमः का धुन यहाँ पर रहेगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग करने में पूरी टीम को बैठ के एक चर्चा करनी पड़ी होगी कि क्या कुछ किया जाए और बेहतर कैसे बनाया जाए। हमारे सोम भाई जो आए थे सागर से, वो बोलते गए और मैं उनको ये सब बताते गया। बनाए वो हैं, लेकिन ये जो कि ऐसे पानी से अपन लोग चलेंगे, ऐसा मेरी भी इच्छा रहती कुछ ना कुछ नया करूं। तो उसी कड़ी में ये, और सब दर्शन करने के बाद अंत में भैरव बाबा का दर्शन जरूरी है। तो भैरव बाबा का भी दर्शन करके
तब बाहर की ओर आदमी यहाँ से जाएगा भक्तजन। मतलब एक जो मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि संपूर्ण भारत इस लघु भारत में आ गया है अब और हर जगह के लगभग दर्शन करने का आपकी समिति ने प्रयास किया है और सार्थक भी होते दिखाई दे रहे हैं। और जो आपने कहा कि कुर्सी पार, मुझे देख के तो ये नहीं लगता कि अब ये कुर्सी पार तक सीमित रहने वाला है। काफ़ी दूर-दूर से लोग आएँगे, ऐसी जी, संभावना जी, है। जी, जी। एक छोटा-सा प्रयास है कुर्सी पार क्षेत्र में गुफा बना के लोगों को जोड़ने का और यहाँ के लोग बाहर जाके दर्शन करते हैं, गुफा देखते हैं। अपन लोगों ने सोचा कि यहीं बनाते हैं और यहाँ के लोगों को माने दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मैं तो सभी लोगों से आग्रह करूँगा एक बार ज़रूर शिवालय धाम ज़ोन 1 कुर्सी पार में आए और दर्शन करें और इस गुफा का आनंद लें और यहाँ से एग्जिट द्वार है, यहाँ से आप बाहर जाएंगे जी। और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, बजरंगबली का निर्माणाधीन मतलब मंदिर एक है। इस पे भी ध्यान दिया गया है कि लोग पंडाल के दर्शन के साथ-साथ मंदिर के भी एक दर्शन करते हुए ही दर्शन निकलें। करके बजरंगबली जी का प्राचीन मंदिर है दक्षिण मुखी, जो अभी निर्माणाधीन है मंदिर और भगवान भोलेनाथ का और यहीं से एग्जिट होंगे और फिर बाहर अपना जूता चप्पल का टेंट रहेगा, जहाँ पर खोल के जाएंगे, फिर पहन के प्रसाद लेके निकलेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा क्योंकि इतना भव्य रूप से बनाया गया है, भीड़ बढ़ती है, उसके मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है? क्योंकि भीड़ आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे और सब कार्यकर्ता आप हम लोगों ने उतना बड़ा आयोजन शिव महापुराण का किया तो ये तो हम लोग के लिए छोटा आयोजन है। भिलाई की जनता वैसे भी सब एकजुट हो ही जाती जी, है सब अब हम आयोजन में। लोग इसलिए हमने आपका अपना कुर्सी पर धाम नाम दिया अपन लोगों ने। इसमें कुर्सी पार के सभी लोग शामिल हैं। ये सबका है, यह पूरे कुर्सी पार के लोगों का है। तो सब अपने अपने सहयोग से हमारी माताएं बहनें हमारा कार्ड बना दो, हमारा कार्ड बना दो, हम कार्य करेंगे। तो सब लोग रहेंगे और बहुत अच्छे से 9 दिन का आराधना माँ का करेंगे और माँ भगवती सबके ऊपर आशीर्वाद पूरे भिलाई पे, पूरे समस्त लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। पहली बार इतना भव्य झांकी बनाया गया है, तो आने वाले साल में क्या उम्मीद की जाए कि और ये दुर्गा पूजा भव्य से भव्य होता चला जाएगा? बिल्कुल, माँ की कृपा रहेगी तो छोटे रूप से करते-करते आज यहाँ तक पहुँचे, स्वाभाविक तौर पे यह आगे माँ के आशीर्वाद से जाएगा निरंतर। तो ये कुर्सी पार का एक भव्य झांकी है। कुर्सी पार का अपना शिवालय है, मतलब शिवालय ग्राउंड है, जहाँ पर कुर्सी पार धाम बनाया गया है और इतना भव्य है। हमने आपको एक-एक बारीकियाँ दिखाई, किस प्रकार से यहाँ कलाकृतियाँ की गई है, किस प्रकार से यहाँ पर, जैसा मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, किस प्रकार से संपूर्ण भारत को इस लघु भारत भिलाई में लाने का प्रयास किया गया है। तो एक बार आप भी ज़रूर आएँ और ये पूरा वीडियो, ये पूरी झांकी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।